बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हम बात करेंगे, फिर कुछ इसराइल के मामले में नई डेवलपमेंट्स आई हैं अमेरिका से, इसराइल से, पाकिस्तान से, कतर से, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर इमरान ख़ान साहब के हवाले से इम्पॉर्टेंट ख़बर है। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में बात करते हैं, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है और एक दरख्वास्त है ज़ाती हैसियत में कि हमारा मुस्तफ़ा बीमार है, तारिक मतीन भाई का बेटा, और वो काफ़ी लंबे अरसे से बीमार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि वो अपना ख़ास रहम फरमाए, अपनी ख़ास मेहरबानी फरमाए। मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप सबसे भी गुजारिश है। और नाज़रीन, अब आ जाएँ आज़ाद कश्मीर की जानिब। तो आज़ाद कश्मीर में राब्ते का ब्लैकआउट हुआ था 28 तारीख को। 29 को इन्होंने ऐलान किया था कि हम अवामी एहतजाजी तारीख उठाएँगे, हमारे जायज़ मुतालबात हैं। एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे गंद मारना बंद करे, अवाम को हुक्मरानी का हक दिया जाए। जमहूरियत के लिए बात कर रहे हैं, अपने हुकूक के लिए बात कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तो एक दिन पहले ही इंटरनेट बंद कर दिया गया। वहाँ पे तमाम राब्ते बंद हैं, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फ़ोन बंद है, बाकी सर्विसेज भी बंद हैं। आप अगर कश्मीर में हैं तो आपके लिए बाहर इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है। लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर निकाल पाते हैं और बहुत कम ऐसा बंदोबस्त है कि मालूमात जल्दी से अब राह रास्त आ जाएं। अब हुआ यह है कि आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट हो रहा है कि लगातार जगह जगह फायरिंग हो रही है और पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर शेलिंग और फायरिंग जारी है। दूसरी जानिब से मुजाहिरीन जो है वो पथराव करते हैं पुलिस के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस पे, एफसी पे, रेंजर्स पे। तो मुजाहिरीन जो है वो पथराव करते हैं, जवाब देते हैं, रुकावटों को हटाते हैं ज़बरदस्ती, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो गोली चलाते हैं और शेलिंग करते हैं। और ये सिलसिला जारी है, अब 3 दिन हो गए हैं। डोडियाल में एक नौजवान शहीद हुआ, पहले ये इत्तला आई, ये मैं आज की बात आपको बता रहा हूँ। ये उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने ये बताया। फिर धीरकोट में 2 अफराद के शहीद होने की इत्तला आई और वहाँ कई लोग ज़ख्मी हो गए। ये इब्तदाई इत्तलात है। मुजफ्फराबाद में वहाँ पे जो जर्नलिस्ट है उन्होंने क्लेम किया कि 2 लोग वहाँ पे शहीद हो गए। फिर मुजफ्फराबाद में कल भी एक शहादत हुई थी। तो कश्मीर में जगह जगह फायरिंग हो रही है। बाग में भी शदीद फायरिंग की इत्तलात आई हैं। अब ये निहत्ती अवाम के ऊपर गोलियां चल रही हैं, घरों के अंदर शेलिंग हो रही है। और ये बात वहाँ के जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि हमने तो ऐसा माहौल कभी सोचा भी नहीं था। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान से सिक्योरिटी फोर्सेज आएंगी और वो आकर आज़ाद कश्मीर के ऊपर लोगों के साथ ये करेंगी। ये वो वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं वो हमसे बात करते हैं या लोग हैं वो ये बता रहे हैं। निहत्ती अवाम के ऊपर गोलियां चल रही हैं और ज़्यादा लोग ये शिकवा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कर्नल फाइक को जब से वहाँ पे लाया गया है, ये लाहौर में होता था कर्नल फाइक, इसको अब मेरे ख्याल ब्रिगेडियर बना के वहाँ ले जाया गया है। इसके खिलाफ लोग बहुत बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये मुजफ्फराबाद में बैठ के ये हालात पैदा कर रहा है। देखिए, एक ऑफिसर ये सारा कुछ करता है, गंद एक ही बंदा डालता होता है और जो मलबा है उसके नीचे पूरा इदारा दबा रहता है। बलूचिस्तान में एक ऑफिसर की हड दर्मी की वजह से आज तक वहां पे अमन वापस नहीं आया। और इसी तरह जो भी आज आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, ये जो भी करवा रहा है या जैसे भी हो रहा है, ये अगर बदअमनी पैदा हो गई और मुस्तकिल हो गई तो फिर क्या करेंगे आप? आपने मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात नहीं देखे? भारत कितना जुल्म और जबर करने के बावजूद उन्हें नहीं दबा सका। आज उस तरह के मनाजिर जो है वो हम आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं बदकिस्मती से। एक ऑफिसर की बेशर्मी की कीमत जो है वो बलूचिस्तान आज तक उठा रहा है। सीखने का मौका है, कुछ सीख लें, लेकिन मोटी खोपड़ी में बात घुसती ही नहीं है। अब नाज़रीन, जो मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं और अनकन्फर्म्ड इत्तलात है, अभी तक ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो एक तंजीम है अवामी एक्शन कमेटी, उनके जो पेजेस हैं उनके ऊपर जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। और ये जो खबर है ये सुराब बरकत साहब ने भी शेयर की और कुछ लोगों ने की। तो ये खबर बता रही है कि अब तक 11 अफराद शहीद हो गए हैं और लगभग 150 के करीब अफराद जख्मी हो गए हैं। ये इनको गोलियां मारी गई हैं। और अगर ये हो गया तो इसका मतलब है तो 26 नवंबर वाला काम हो गया आज़ाद कश्मीर में भी। कश्मीर में और पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में गोली चलती है या गोलियां चलाई जाती हैं तो लोग वो जगह छोड़ जाते हैं, वहाँ से अपने ज़ख्मियों को उठाते हैं, वो जगह खाली हो जाती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में लोग इलाका खाली नहीं कर रहे।
लोग अपने जख्मियों को हटाते हैं, थोड़ा पीछे हटते हैं, दूसरी तरफ से फिर आते हैं, क्योंकि वो हर हाल में इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से रियासती जबर का मुकाबला करते हुए किसी ना किसी तरह अपने हुकूक हासिल कर लें। एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है, दूसरी तरफ स्टेट बुलेट चलाई जा रही हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं, और उसके अंदर बाकायदा अब तो विजुअल्स आ रहे हैं कि लाशें पड़ी हुई है, बंदे उठा के ले जाए जा रहे हैं। एक जगह से विजुअल्स आए, वहां पे वो पुलिस वाले को गोलियां लग गई। एक दो पुलिस वालों को बताया जा रहा है, एक के तो विजुअल भी मैंने देखे हैं, उसको गोली लग गई, वो बेचारा पड़ा हुआ है वहां पे, और जो मुजाहिरीन है वो उसे अपने कंधों पे उठा के अस्पताल पहुंचा रहे हैं। और मुजाहिरीन ने बताया कि जनाब ये पुलिस वाला एफसी को मना कर रहा था कि गोलियां मत चलाओ, एफसी ने इतनी गोली चलाई इसको भी गोली लग गई, और अब ये पुलिस वाला डाल दिया जाएगा मुजाहिरीन के खाते में जो उसको अस्पताल पहुंचा रहे हैं। जो अवामी एक्शन कमेटी के एक रहनुमा है, उन्होंने बताया और मीडिया के ऊपर बताया कि सीएमएच के अंदर हम लेकर गए अपने जख्मियों को, डॉक्टरों ने इलाज करने से इनकार कर दिया और उन जख्मियों में से भी एक शहीद हो गया। और वो सर पकड़ के बैठे हुए थे कि ये क्या हो गया, डॉक्टरों ने तो हलफ लिया इंसानी जान बचाने का, वो कैसे कह सकते हैं कि हम इसका इलाज नहीं करते और हम इसका ख्याल नहीं रख सकते। अब वो बंदा शहीद हो गया, उसके ऊपर भी बड़ा गमो गुस्सा है। बार बार पुलिस वाले भी मना कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो बाहर से आई उनको समझ नहीं आ रही। इस्लामाबाद पुलिस के बहुत सारे एहलकार यरगमाल बन गए, शहरियों ने उनको पकड़ लिया। वो डरे हुए थे, लेकिन उसके बाद शहरियों ने उनको बाहिफाजत वहां से निकाला और इस्लामाबाद का रास्ता दिखाया कि जनाब आप इस्लामाबाद वापस जाएं, आपका यहाँ कोई काम नहीं है, हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं यहाँ की जाली हुकूमत के खिलाफ और उनसे हम अपना हक लेंगे। आपको याद होगा नाज़रीन, इस्लामाबाद में जब 25 नवंबर की रात काफिला पहुंच रहा था, 25-26 की रात, तो उस वक्त खबर आई थी कि 4 रेंजर्स एहलकार हमारे जो है वो शहीद हो गए। अब हमारे जो रेंजर्स एहलकार वहां पे शहीद हुए थे ना, वो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनको टक्कर मारी थी और हादसे के अंदर शहीद हो गए थे। बाद में वो लड़का भी पकड़ा गया, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक भी कोई नहीं था, उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया, वो मामला भी खत्म हो गया। लेकिन उसकी एफआईआर और सारा मामला उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते डाल दिया गया और हुक्मरानों के बयानात तक आ गए, और आज तक वो जो टाउट सहाफ़ी हैं वो पीटीआई के खाते में डालते हैं। इसी तरह जो एफसी ने गोली चलाई और वो पुलिस वाले को लग गई, मुजाहिरीन उसको उठा के कंधे के ऊपर लेकर जा रहे हैं। अगर वो पुलिस वालों के साथ होता तो पुलिस वाले लेकर जा रहे होते, लेकिन ये भी कोशिश की जाएगी इनके कंधे पे ही डाल दिया जाए। तो नाज़रीन, लगातार वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं वो अच्छी नहीं है, वो ख़तरनाक इत्तलात हैं, लगातार आ रही हैं आज़ाद कश्मीर से, और हालात मज़ीद ख़राब होते चले जा रहे हैं। ये कश्मीरी अभी तक डटे हुए क्यों हैं, ये सोचा आपने? क्योंकि ये लीडरलेस हैं, इनके पीछे कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इनको रोक लेके रुक जाओ। किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक आवाज़ दे के रुक जाओ, वापस आ जाओ, मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट किसी एक को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। यानी मिसाल के तौर पे इनके साथ गंडापुर नहीं है, यानी इमरान खान साहब गंडापुर को बंदे देके भेजते हैं अपने, वो 1-1.5 लाख बंदा, और ये इतने 1-1.5 लाख बंदे नहीं है, ये हर जगह थोड़े थोड़े लोग निकले हुए हैं, कहीं पे 10,000, कहीं पे 15,000, कहीं पे 5,000, कहीं पे 25,000, ये ऐसे अलग अलग जगहों पे निकले हुए और बहुत सारी जगहों पे निकले हुए हैं। तादाद तो इनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी ये इकट्ठे हो रहे हैं, मुजफ्फराबाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और सरकार पूरी कोशिश कर रही है ये मुजफ्फराबाद में दाखिल ना हो सके, क्योंकि सरकार ये जानती है कि जब ये मुजफ्फराबाद में दाखिल होंगे तो इनके पास लाशें हैं अब, और हमने इनको लाशें दे दी हैं, ये बहुत गुस्से में हैं, तो इनका मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। लेकिन लोग बार बार ये तलकीन कर रहे हैं तमाम रहनुमा कि पुरअमन रहें, पुरअमन रहें, हमने झगड़ा नहीं करना। जहाँ पे भी पुलिस वाले, एफसी वाले इनके काबू आते हैं, ये उनको मारते नहीं हैं, उनको निकालते हैं, रास्ता देते हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और इससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।